नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में आने वाले लोगों के परिजनों को जागरूक करने के लिए चलाया जाएगा निगाह अभियान। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रदेश को वर्ष 2020-21 के लिए 859 करोड़ रुपए किए मंजूर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, छोटे मझौले व मध्यम वर्गीय उद्योगपतियों को राहत देने के लिए बैंकों में नकदी प्रवाह बढ़ाया गया। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित व संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए एक नया अभियान निगाह आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हजारों लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं। ऐसे में घर वापसी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समुचित स्वास्थ्य जांच और यात्रा का पूरा विवरण लेना आवश्यक है। एक नया अभियान, एक निगाह एक शब्द आ रहा था कि इस नाम से इसको चलाए, जो विशेष तौर से जो बाहर से हमारे प्रदेश में ऐसे हालात में आ रहे हैं जब कोरोना वायरस उन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा फैला और हमारे हिमाचल प्रदेश में कम फैला। जयराम ठाकुर ने कहा कि आशा वर्कर, स्वास्थ्य व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दल बाहरी राज्यों से वापस आने वाले लोगों के परिजनों को उनके घर जाकर सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करेगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधि ये सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आए लोग निर्धारित समय तक होम क्वारंटीन की अवधि को पूरा करें। एडवांस टीम जानी चाहिए, सूचना उसकी जो है वो डिप्टी कमिश्नर से एसडीएम को, एसडीएम के माध्यम से आगे फिर वो सूचना उस पंचायत में परिवार को वहां पर विजिट करे, विजिट करके परिवार के लोगों को समझाए, परिवार के लोगों के साथ, गांव वालों के साथ भी उनकी बातचीत होनी है तो वो भी की जाए। कोई संकट नहीं है हिमाचल में। अब हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस तरह के मामले बाहर से जो आ रहे हैं, अब कौन कैरियर बन करके आ रहा है कतई पता नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें वापस लाने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रदेश को वर्ष 2020-21 के लिए 859 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि मंत्रालय ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये मंजूरी प्रदान की। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 3850 प्राथमिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त अध्यापक तैनात किए जाएंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया गया है। भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश के 100 और स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक स्कूल में यूथ इको क्लब भी बनाए जाएंगे। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ये घोषणा की। देशभर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी, जिसकी तारीखें जल्दी ही घोषित की जाएंगी। निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। आप लोगों ने अभी जेई मेन का आपको चर्चा की है और 18, 20, 21, 22 और 23 जेई एडवांस अगस्त में होगा और उसकी तिथि भी हम आपको अवगत कराएंगे। मेरी शुभकामना है कि आप खूब अच्छी तैयारी करें और आप चिंतित मत होइए। ये वक्त आपको मिल रहा है, ये हो सकता है ये कई बार परेशानियां आदमी को और ऊंचाइयां देने के लिए होती हैं। निशंक ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। ये दोनों परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू होने के कारण स्थगित कर दी गई थी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वे आज शिमला में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान पर्यटन, परिवहन, उद्योग और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने पर चर्चा की गई। बैठक में अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग को एक ऐप विकसित करने को कहा गया, जिसमें बाहर से आए प्रदेश के कुशल
कामगार अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने, क्वारंटीन केंद्रों की संख्या बढ़ाने तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए औद्योगिक इकाइयां शुरू करने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और वन मंत्री गोविंद ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पिछले 3 दिनों से बर्फबारी से बाधित लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा आज वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। 38 BRTF के कमांडर कर्नल उमा शंकर ने ये जानकारी दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व हिमाचल सहित कुछ अन्य राज्यों के 45 सांसदों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना महामारी की स्थिति की जानकारी ली। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, 2 गज की दूरी को लागू करने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज पर सांसदों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने किसानों, बागवानों, वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को जन धन, उज्ज्वला और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का ब्यौरा भी दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के छोटे, मझौले और मध्यम वर्गीय व्यापारियों व उद्योगपतियों को राहत देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का और नकदी प्रवाह बैंकों में बढ़ाया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कोरोना महामारी को देखते हुए अन्य राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों की सही ढंग से स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच करने की जरूरत बताई है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के कारण प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो 40 दिन का लॉकडाउन नाकाम साबित होगा। राठौर ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर पूरी तरह से टेस्टिंग किट भी उपलब्ध नहीं है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस इस महामारी और देश के सामने आने वाली ज्वलंत समस्याओं को लेकर बेहद चिंतित है। पुलिस महानिदेशक SR मर्डी ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में कोविड-19 के संदर्भ में की जा रही कार्यवाही व कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत करवाया। मर्डी ने कहा कि प्रदेश की सीमाओं को सील किया गया है और 24 घंटे की गश्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए जिला पुलिस के अलावा बटालियनों के 1500 जवानों और 862 गृह रक्षकों को तैनात किया गया है। राज्यपाल ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। लॉकडाउन के तीसरे चरण में चंबा जिला मुख्यालय में वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चंबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमन शर्मा ने बताया कि आपातकाल के लिए परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। साथ ही कुछ पुलिस के वॉलंटियर्स को भी चंबा में तैनात किया गया है, जो असहाय व जरूरतमंद लोगों सहित रोगियों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन के चलते इग्नू ने जून में आयोजित होने वाली सत्रांत परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। शिमला के क्षेत्रीय निदेशक जोगेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नई तिथि परीक्षा शुरू होने से 15 दिन पूर्व सूचित कर दी जाएगी और विश्वविद्यालय व क्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर भी इस संबंध में सूचना अपलोड कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रखने के लिए प्रदेश सरकार ने दूरदर्शन शिमला पर ज्ञानशाला कार्यक्रम शुरू किया है। किन्नौर जिले के विद्यार्थी इस कार्यक्रम से बेहद उत्साहित हैं। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक पदम बिष्ट ने बताया कि जिले में वर्तमान में 176 प्राथमिक पाठशालाएं, 31 राजकीय माध्यमिक, 20 उच्च और 32 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं हैं। उन्होंने कहा कि उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 78% से अधिक विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए 432 अध्यापक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में आने वाले लोगों के परिजनों को जागरूक करने के लिए चलाया जाएगा निगाह अभियान। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रदेश को वर्ष 2020-21 के लिए 859 करोड़ रुपए किए मंजूर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, छोटे, मझौले व मध्यम वर्गीय उद्योगपतियों को राहत देने के लिए बैंकों में नकदी प्रवाह बढ़ाया गया। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर दिया बल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।